खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। 70 विधानसभाओं में से विकास पुरुष का खिताब लेकर चौधरी सुरेंद्र कुमार लगातार गोकलपुर विधानसभा में विकास की गंगा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चुनाव जीतने के बाद जो वादे किए थे उस पर चुनाव में कितने जनता के सामने खड़े उतरे हैं उसमें बात करेंगे। चौधरी सुरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, बात करें, अभी जनता ने विश्वास जताया, आप चुनाव जीते और आपने कुछ वादे भी जनता से किए थे, तो कैसे देखते हैं क्या क्या वादे अभी तक पूरे हो पाए और कौन से पाइपलाइन में चल रहे हैं? पहले तो मैं आप सभी साथियों का, अपने पत्रकारों सभी का स्वागत करता हूं और आप हमेशा मेरे साथ चुनाव में रहे और आपने जहां भी हमने कोई वादे की बात करी है उसको निभाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा मैं जब जीत के आता हूं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि अब अगले 5 साल में कुछ करके दिखाना है। उसी प्रतिज्ञा को लेकर जिस दिन जीते उस दिन से क्षेत्र में विकास की धारा चल रही है। चारों वार्ड में विकास का काम चल रहा है और जब विकास का कार्य चल रहा है तो आप देख रहे हैं तमाम क्षेत्र में कहीं आईजीएल गैस का कार्य किया जा रहा है, कहीं चैम्बर का कार्य किया जा रहा है, कहीं रोड का निर्माण कार्य काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे काम मार्च के महीने में प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, क्योंकि कुछ काम रोक दिए गए हैं कि सुनने में आया कि माननीय मंत्री दिल्ली सरकार के उनके उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो उद्घाटन नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि जो काम रुके हैं वो मार्च में शुरू कर दिए जाएंगे। पहले भी काम अभी बाकी बचे हैं, क्योंकि पिछली योजना के करीब 40-45 करोड़ रुपए के काम मेरे बच गए थे। वो उन कामों को अभी प्लेटफॉर्म पर धरातल पर लाया गया है, काम शुरू हो चुके हैं। जैसे मैं 56 करोड़ रुपए की लागत से आईजीएल गैस के अपने क्षेत्र में बिछाने के लिए एक बजट लेकर आया था, उसके भी काम चल रहे हैं। जैसे अभी पीछे मैं अभी करीब 25 करोड़ की लागत से अपने क्षेत्र के लिए जो हमारे चैम्बर का काम चल रहा है, उसके काम के लिए भी जो सीवर कनेक्शन का काम चल रहा है उसके भी फंड है, उसमें भी करीब उनके भी काम चल रहे हैं। वो भी मुझे उम्मीद है 70% काम वो हो चुके हैं। तो इन कामों पर काम चल रहे हैं और बाकी बहुत सारी अभी सरकारी तरफ से है और अभी अपनी धर्मशाला कुछ जर्जर हो गई है, उनके लिए भी बजट मांगा है। अभी सीएमडीएफ से भी कुछ फंड मांगने का भी प्रयास किया, उनको भी इसकी भेजने का काम किया। कुछ फंड हमने विकास बोर्ड से मांगा है, कुछ अपना विधायक फंड अभी आ जाएगा मार्च के बाद में। तमाम एजेंसी से, एसएसटी से भी हमने फंड मांगा है, लेकिन अभी फंड एसएसटी से नहीं आ पाया है। पता नहीं क्या कांड है, लेकिन मिलना चाहिए था, क्योंकि ये रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट होने की वजह से उनको बजट मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी अपने अपने समाज कल्याण मंत्री से मिलकर बजट को लेने का काम किया जाएगा। अभी मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या भी, जैसे 30 दिन पानी आता है क्षेत्र में, और उसको देखते हुए मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ बार बार कि कम से कम डेली 3 घंटा पानी दे। एक टाइम दे दो, 3 घंटे पानी दे दो, कम से कम लोगों को, प्यासे को पानी मिल जाए, क्योंकि बिजली पानी आदमी की मूल समस्या है। वो होना चाहिए, डेली मिलना चाहिए, इनके बगैर तो जीवन भी नहीं है। तो निश्चित तौर से सरकार का बार बार दबाव भी डाला जा रहा है कि काम किए जाए। अब रहा अपना बहुत सारे काम पेंडिंग है, जैसे अभी अंडरपास की बात मैंने अपने मंत्री से बात करी है, पीडब्ल्यू मंत्री से। उन्होंने कहा कि जल्दी से वो चक्कर पे पीडब्ल्यूडी वहाँ पर अभी जल्दी ही अच्छे टेंडर अवार्ड होने जा रहे हैं। अवार्ड होते ही वो तुरंत ही यहाँ अंडरपास बनने का काम शुरू हो जाएगा। फुट ओवर ब्रिज की भी मांग मैंने करी है अभी अपने इसके सामने, नंदागिरी फाटक के सामने एक अंडरपास की बात करी है, जो कि फाटक पे एक अंडरपास बनना बाकी रह गया। इसके साथ में जो नाले पुराने डैमेज हो चुके हैं, जैसे आपका शमशान घाट से लेकर और आपका जेल रोड के कोने तक, यानी कि तुलसी निकेतन तक ये नाला बनना के लिए अभी सरकार से बजट मांगा जा रहा है, उनकी स्कीम भेजी गई है। और बहुत सारे काम, जैसे अभी हमने कुछ बजट यहाँ के लिए मांगा है, गोकुलपुरी का जो बीपीडब्ल्यूडी के पास मेन रोड है उसके लिए बजट मांगा है। ये तमाम विषयों पे काम चल रही। सरकार से एक स्कूल दो स्कूल मांगने की भी हमने प्रयास किया कि हमने लैंड उनको ट्रांसफर करा दी, क्योंकि आप झोरीपुर में केवल एक मिडिल स्कूल है जो 8-10 कमरे का, जहाँ की 2.5 लाख जनता है, वहाँ के बच्चे सफर कर रहे हैं। वो सारे बच्चे 30 किलोमीटर चल कर, कुछ बच्चे ईस्ट गोकुलपुर में आते हैं, कोई गोकुलपुरी में आते हैं, कोई गोकुलपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आने की। उसमें हमारी बेटियां भी है जो वहाँ चलकर, कुछ इलाका ऐसा भी है जो कि यूपी से गुजरना पड़ता है।
अपनी बच्चों की जान मान हानि को देखते हुए सरकार से डिमांड करिए कि हमें 2 स्कूल देने का काम किया जाए, क्योंकि वहाँ कोई स्कूल नहीं है। ये एक स्कूल की भी डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे पीछे जो सीनियर सेकेंडरी सबोली स्कूल का जो पड़ा हुआ पीछे लैंड पड़ी है, जो उसमें कुछ लोगों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है, उसको खाली कराकर ऑलरेडी वो दिल्ली सरकार की ज़मीन है। दिल्ली सरकार ऑलरेडी एजुकेशन को ट्रांसफ़र हो भी चुकी है, लेकिन अभी दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों नहीं जाग रही है, इसको जगाने का भी काम किया जा रहा है। तमाम चीज़ों पर बहुत सारे विषयों पे काम कर रहे हैं और ये सब प्लेटफॉर्म जब आप काम करते हैं 2 साल बाद उनका रिजल्ट आना शुरू होता है। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाले हैं। ऐसे पे सरकार से बार-बार वो सरकार से हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं, वो सरकार सबकी सरकार है, सबका अधिकार है इस सरकार में, क्योंकि इसमें जाति, धर्म, दल और पार्टी से कोई लेना-देना नहीं। तो सरकार सबके लिए काम करे, मानव हित के लिए काम करे, जन कल्याण के लिए। जाति और धर्म और दल से उठकर हमें जनता की सेवा करनी चाहिए। और मैं तो सबसे कहता हूँ, मैंने काम किया, मुझे वोट दो। न मैं जाति की बात करता, न धर्म की बात करता, न मजहब की बात करता, न दल की बात करता। मैंने काम किया तो मुझे वोट दो। मेरा भी नेता ये कहता है, यदि हमें दिल्ली का विकास का, मुझे भी सरकार बनाइए। उसी उद्देश्य को लेकर लोगों के बीच में रहते हैं। लोग तो पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग उल्टी-सुल्टी वो भी फेंका-फूकी भी करने काम करते हैं। ये देखो रोड कहाँ बन गई, ये कहाँ रह गई। अरे विधानसभा मेरी, मैं उस क्षेत्र में पूरी जगह उसका रोड बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। वो तो आरोप ये भी लगाते हैं कि मीटर के टाइम पे यूपी दिल्ली का चक्कर देखा जाता है, लेकिन रोड बनाने के समय पर सिर्फ दिल्ली नाप ली जाती है। ये उनकी जो बात है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। जो दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली के नक्शे में आता है, उसी को रोड बनाने का काम किया जाता है। वो एक बात को कह रहा है कि देखो इंडस्ट्रियल रोड बनाने का, इंडस्ट्री में भी मेरे समाज के, मेरे कॉलोनी के, मेरे ही वर्कर वहाँ काम करते हैं। उनको आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, नहीं चाहिए? या नहीं चाहिए? और वो जिन फैक्टरियों की बात कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं इस बात का कि वो इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स अदा करते हैं वो। उनका माल बिकता, टैक्स देते हैं, जीएसटी नहीं देते वो। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के जो आदमी वहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। उनकी सुविधा के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार ने वहाँ पर पिछली बार वहाँ गैस देने का काम किया, आईजीएल गैस देने का काम किया गया वहाँ पर। क्या उनके लिए विकास की काम नहीं करेंगे? चुनाव के समय में आपकी तरफ से एक और वादा किया गया था, जो जेल बाउंड्री है वहां पर रोड चौड़ा भी किया जाएगा, उसको लेकर बिल्कुल, उसका चल रहा है, उसके लिए काम। वो हमें सिविल से हमें मिल गई है, उससे पीडब्ल्यूडी से हमें एनओसी मिल गई है। अभी हमने हॉर्टिकल्चर के लिए लेटर दिया हुआ है। हमें उम्मीद है 2-3 महीने में हमें वो एनओसी मिल जाएगी, तो उस रोड को चौड़ा करने का भी काम किया जाएगा। सर, बात करें जो शमशान घाट से नाला जेल बाउंड्री तक जाता है, अभी निर्माण के लिए उसकी फाइल लगी, लेकिन बरसात से पहले अगर उसकी पूरी तरह सफाई हो जाए तो वहाँ जलभराव की समस्या कम आएगी। तो उसको लेकर क्या विचार है? मैं तो चाहता हूँ सरकार जी मुझे कम से जल्दी उसका मार्च तक बजट दे दें। बरसात तो जुलाई अगस्त में आती है, इतने तो नाला बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये समस्या से हम निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी। इससे पहले एक बार सफाई हो जाए, नाला गिर जाए। उसको मैंने पीछे बोला है, उन्होंने सफाई भी की है। दोबारा फिर वो कह रहे हैं आपकी गंदगी है, उसमें कीचड़ भरी हुई है, तो उसको जो अभी दोबारा बनने में फिर हम अपने एक्शन साहब से 80 से बात करेंगे, वो सफाई हो जाएगी। सील्डिंग उठाने में सबसे देरी रहती है, क्योंकि सील्डिंग निकाल दी जाती है, फिर बरसात आती है, वापसी उसी में चली जाती है। सील्डिंग क्यों नहीं उठ पाती है? सील्डिंग में क्या है कि जब तक सूखे ना, जब तक कैसे उठा सकते हैं? यदि कोई ऐसी जल्दी 3-3, 4-4 महीने वहीं पड़ी जाती है। ऐसा होगा तो मुझे बताना, मैं उसको तुरंत उसको निजात दिलाने का काम करेंगे आपके बीच। ये थे चौधरी सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से गोकलपुर विधानसभा में विकास को लेकर लगातार गति के कार्य चल रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।